शिक्षकों को 3 बिंदुओं पर लाभ मिलने जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड, या यूं कहे कि सरकार को देना पड़ेगा। नियोजित शिक्षक लेंगे, हर हाल में लेंगे। राज्यकर्मी का दर्जा तो उन्हें मिलना ही है, तय है 100%, 100%। साथ ही साथ राज्यकर्मी का दर्जा के साथ साथ वो सेवा निरंतरता का लाभ लेंगे और ऑनलाइन की जगह पर ऑफलाइन परीक्षा देंगे। क्षमता परीक्षा से किसी भी नियोजित शिक्षक को गुरेज नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती या जबरिया ट्रांसफ़र के जगह पर वो मनचाहा ट्रांसफ़र लेंगे। तो चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही। शिक्षक संघ लामबंद हो रहे हैं, चाहे वो कोर्ट हो चाहे वो रोड हो, दोनों ही जगह सरकार को बिल्कुल सरकार से दो हाथ करने के लिए नियोजित शिक्षक तैयार है। और आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो अभी क्षमता परीक्षा को लेकर के जो शिक्षकों के बीच में उहापोह की स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर के यह मेरा वीडियो संदेश है। और इसमें हम संगठन का स्पष्ट मत है कि सरकार को हर कीमत पर इस नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा। जो हम लोगों को मुख्य रूप से 3 बिंदु पर आपत्ति है। पहला चीज है कि आप हम लोगों की परीक्षा ऑफलाइन मोड में लीजिए। दूसरा है कि ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया जाए, जबरिया स्थानांतरण नहीं थोपा जाए। और हम लोगों को की जो सेवा है, किन्हीं शिक्षक साथियों का 3 वाले का 21 साल, 5 वाले का आपको 19 साल, 6 वाले का 18 साल और टीटी वाले अक्षर में 10 साल 11 साल की जो सेवा दी है, उनको सेवा का अकाउंट वहां से किया जाए और उस सेवा अवधि का भी लाभ इसमें समाहित किया जाए। और इसके अतिरिक्त संगठन यह भी मांग करती है कि जिस दिन से आपने यह नोटिफिकेशन जारी किया है, आप ऑफलाइन मोड में परीक्षा लीजिए और जब शिक्षक इससे उत्तीर्ण हो जाएंगे तो आप नोटिफिकेशन के तिथि से ही उसको राजकर्मी का दर्जा मानते हुए तमाम लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाए। क्योंकि यही परिपाटी रही है, पूर्व में यही रहा कि जिस दिन नोटिफिकेशन जारी हुआ है, भले वो इम्प्लीमेंट जब हो, लेकिन नोटिफिकेशन के ही तिथि से सेवा या उसको काउंट किया जाता रहा है। तो ये मुख्य बिंदु है जिस पर कि हम लोगों को सरकार से हमारी मांग है। और हम लोगों ने नई सरकार बनी है, उसमें भी हम लोगों ने सरकार के मंत्रियों से को लिख करके या माननीय मुख्यमंत्री को भी लिख करके दिया गया है कि आप इसे तमाम अमेंडमेंट लाने का काम करें, ताकि शिक्षक अपने आप को मायूस और प्रताड़ित महसूस नहीं करे। आपने स्पष्ट कहा था गांधी मैदान से कि हम एक मामूली परीक्षा लेकर के तमाम लोगों को राजकर्मी का दर्जा देने जा रहे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से इस वीडियो के संदेश के माध्यम से अपील करता हूं कि आपने जो मामूली परीक्षा की बात कही थी और विभाग जिस तरह से इसमें बातें आ रही हैं, जो बातें निकल कर रही हैं, उससे तो स्पष्ट हो रहा है कि यह मामूली परीक्षा नहीं, बहुत ही गैर मामूली परीक्षा होने जा रहा है। जो लोग अपने जीवन के 50 वसंत पार कर चुके हैं, 55 वसंत पार कर चुके हैं, आप उनको कह रहे हैं कंप्यूटर पर बैठ कर परीक्षा दे दीजिए। आप उनको कहते हैं कि 7 बजे के बाद अगर अपने निकटतम ICTC लैब में या ट्रेनिंग सेंटर में जाकर के कंप्यूटर का प्रशिक्षण लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। हमारे लगभग आधे से अधिक शिक्षक 1 तारीख से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में गार्ड के ड्यूटी में रहेंगे, विजिलेटर के काम करने जा रहे हैं। अब आप बताइए कि इस विषम परिस्थिति में ऐसे समय में उनके पास कितना समय बचेगा उन चीजों की तैयारी करने के लिए, वहां जाने के लिए। तो जो टाइमिंग है, अभी हम तमाम लोग इंटर के परीक्षा में व्यस्त होने जा रहे हैं, तमाम लोग मैट्रिक के परीक्षा में व्यस्त होने जा रहे हैं। उसके बाद हमको लग रहा है लोकसभा का बिगुल बजने वाला है, तमाम लोग लोकसभा में व्यस्त हो जाएंगे। तो यह जो टाइमिंग है, यह टाइमिंग तो ऑटोमेटिक हम शिक्षकों को मानसिक रूप से कहीं ना कहीं बीमार कर देगा। लोग कैसे कर पाएंगे? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना है कि आप ऑफलाइन मोड में परीक्षा लीजिए, जबरिया स्थानांतरण को हटाने का काम कीजिए, हम लोगों को ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ दीजिए। जिन शिक्षक को जिस जिला में जाना हो, जो दूर दराज के लोग हैं, उनको वहां भेजने का काम कीजिए, है ना। जो काम वो अपने घर के पास कर सकता है, अपने 10 किलोमीटर के दायरे में कर सकता है, आप उसको 3 जिला भेज दीजिएगा। वो बेचारा मानसिक रूप से प्रताड़ित करेगा। और यह काम तो पहले आप बोले कि गांव में रहिए, अब आप कह रहे हैं कि अपने जिला से बाहर चले जाइए। तो ये कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं। छापामारी की जाए, उसकी एक समीक्षा की जाए, उसका निरीक्षण मतलब गहन निरीक्षण किया जाए कि शिक्षकों का कितना मामला लंबित है। लंबे से शिक्षक का बकाया वेतन का भुगतान नहीं हो पाता है। इन तमाम दोषियों को चिन्हित किया जाए, लेकिन इस दिशा में अभी तक कोई उचित कार्य होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। इसलिए तमाम शिक्षक साथियों से करबद्ध प्रार्थना है कि विगत 28 तारीख को राज्य स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है, स्पष्ट किया गया है कि हम लोग सरकार से
अनुनय विनय लिखित में देंगे कि हमारी मांगों को माना जाए, हमारी जो मांगे हैं, जो आपने पूर्व में आश्वासन दिया था, उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार कीजिए। अन्यथा हम लोग मजबूरन आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे और हमारी मजबूरी होगी सड़क पर उतरना। हम शौक से सड़क पर उतरना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर मजबूर कीजिएगा तो अपने अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए हम लोगों को तो उतरना ही पड़ेगा। इसलिए जबरिया स्थानांतरण, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा और सेवा निरंतरता को जोड़ दीजिए। हम लोग सहृदय परीक्षा देने के लिए तैयार हैं और हमारा शिक्षक डरने वाला नहीं है। आप पत्र निकाल दीजिएगा, कार्रवाई कर देंगे, निलंबित कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे, तो ये सब चलेगा साथियों। जब आंदोलन होगा, जब आप सिस्टम से लड़िएगा, तो अपने अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए जब भी लड़ाई हुई है तो यह सब हुआ है। तो इस सबको पार पाते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए तमाम लोग मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर इसके लिए मजबूत रहिए, सशक्त रहिए। जिन साथी को लगता है कि यह हमारे लिए यह जो नियमावली है यह एकदम फूलों का बगिया है, वो चले जाइए, इस बगिया में सैर कीजिए। हम लोग किसी का हाथ नहीं पकड़ने जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को राजकर्मी का दर्जा सम्मान पूर्वक चाहिए। जो हमारी मांगे हैं, जो सरकार ने हमसे वादा किया है, वह सरकार इसको पूरा करने का काम करे। और हाथ जोड़ करके प्रार्थना है तमाम साथियों से, डरिए नहीं। आपकी सेवा को, आपके नौकरी को कहीं कोई खतरा नहीं है। हमने तमाम वकील से और कानूनविद से इस पर डिस्कस कर लिया है। आपके नियुक्ति के समय जो क्राइटेरिया थी आपने फुलफिल किया, इसलिए सरकार ने आपको रखा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी दक्षता परीक्षा 3 बार अनुत्तीर्ण होने के बाद भी किसी से को सेवा से नहीं हटाने का गाइडलाइन जारी किया हुआ है। इसलिए हमारी आपकी सेवा कहीं से टूटने वाली या कहीं से कोई उसको नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन हम लोग राजकर्मी का दर्जा लेंगे, लेकिन अपने शर्तों पर लेंगे। हमारी जो 3 मांगे हैं इसमें संशोधन सरकार करे। हम लोग परीक्षा के लिए तैयार हैं, हम लोग परीक्षा देंगे। लेकिन अगर हमारे मान सम्मान के साथ हमें नहीं दिया गया तो हम लोग आंदोलन। देखा अपने फ्रेंड कि नियोजित शिक्षक 28 के बैठक के बाद पुनः 4 तारीख को बैठक कर रहे हैं, 4 फरवरी को, और लामबंद हो गए हैं 3 मुद्दों पर। और इस पर आश्वासन भी मिला है, चाहे नवल किशोर जी का हो, चाहे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी या जीवन जी का हो या विजय सिन्हा को हो। जी हाँ फ्रेंड, सभी तरफों से आश्वासन मिला है कि आपको मनचाहा यानी कि ऐच्छिक स्थानांतरण मिलेगा। साथ ही साथ जो शिक्षक कभी भी कंप्यूटर की ट्रेनिंग नहीं लिए है, सरकार ने नहीं दिया है, उनसे ऑफलाइन मोड में परीक्षा ली जाएगी। और साथ ही साथ उनको सेवा निरंतरता यानी कि उनके ज्वाइनिंग डेट से जो है लाभ दिया जाएगा, सेवा का लाभ दिया जाएगा। तो इस तरह से कई मुद्दों पर जो है यहाँ पर एक अच्छी खबर निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए ही अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल साथी जो आपके जुड़ने की कामना करता है।